पहले मल जब दूर किया गया, यानी देवी दुर्गा की कृपा से साधना के मार्ग पर पहला जो अवरोध है मल है। अब दूसरा अवरोध विक्षेप। ये विक्षेप जो है वो चित्त की गहराई में छुपा होता है। मल तो दिखता है, लेकिन विक्षेप जो वासनाएं हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में होती है। तो देवी लक्ष्मी उन वासनाओं को दूर करने वाली हैं, और इसके लिए जो है देवी लक्ष्मी कहा जाता है कि वो समृद्धि प्रदान करती हैं, ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। ऐश्वर्य का अर्थ जो है, समृद्धि संपत्ति का अर्थ दो स्तर में लिया जाना चाहिए, भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक समृद्धि। भौतिक समृद्धि में धन दौलत और तरह तरह के जो भौतिक संपदा है वो आती हैं, लेकिन वास्तव में परमात्मा, ये जो परमात्मा के रूप में महालक्ष्मी है, वो व्यक्ति को आध्यात्मिक समृद्धि भी प्रदान करती हैं, जिसको दैवी संपत कहा जाता है। भगवत गीता में देवी संपत में अनेक गुण गिनाए गए हैं, जैसे अभय है, चित्त शुद्धि है, उदारता है, करुणा है, क्षमा है, इस प्रकार के अनेक गुण हैं। तो ये सारे गुण दिव्य संपत्ति हैं, इसलिए दैवी संपत्ति, ये वास्तव में समृद्धि इन्हीं गुणों के विकास में है। देवी लक्ष्मी आध्यात्मिक संपत्ति या दैवी संपत्ति भी प्रदान करती हैं। अब यहाँ से कथा आरंभ होती है महालक्ष्मी की, प्राकट्य की महालक्ष्मी के विषय में। तो अति प्राचीन काल में बहुत वर्षों तक देवासुर संग्राम चला, और उसमें असुरों के स्वामी, जो असुर के जो राजा थे महिषासुर, उनकी विजय हुई, और इंद्र के नेतृत्व में देवता लोगों की पराजय हो गई। हम संक्षेप में इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। विशेष ध्यान इस कथा के माध्यम से जो प्रतीक अर्थ है उस पर रहेगा। और महिषासुर स्वर्ग पर साम्राज्य स्थापित कर लिया, देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, और सारे कार्य जो देवताओं के थे वो सब उसने ही ले लिया अपने हाथ में, और सामान्य जन की तरह देवता लोग पृथ्वी पर निसहाय निरुपाय वो इधर उधर भ्रमण करने लगे। अब देवतों की, दैत्यों की जो करतूत है, कष्ट है, वो इतना बढ़ गया कि देवताओं को कहीं भी सर छिपाने और बचने की जगह नहीं मिली। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी देवता जो थे वो ऐसे उस जगह आए जहां भगवान विष्णु और शिव जी उपस्थित थे, और सभी देवता जो थे वो बड़े ही विनीत भाव से अपनी दुख कथा इन दोनों महादेवों को, विष्णु और शिव को सुनाने शुरू की। देवताओं का कष्ट सुन करके विष्णु शिव की भौहें टेढ़ी हो गई, क्रोध इतना हो गया कि आंखें लाल हो गई, उनके मुख क्रोध से टेढ़े हो गए। और ऐसा होने के बाद विष्णु और शिव के शरीर से एक प्रकाश निकला, बहुत तेज पुंज निकला। देखते देखते जो देव वहां खड़े थे उन सबों के शरीर से भी प्रकाश निकलने लगा, और ये सारे प्रकाश एक साथ मिलकर इतनी चमक पैदा किए कि तीनों लोक जो है वो प्रकाशित हो गया। यहां पर थोड़ा सा इस कथा को समझने की आवश्यकता है। इस कथा में, कथा तो है ये हम लोगों ने सुना, लेकिन इस कथा के माध्यम से बहुत गहरी बात कही गई है।
इस कथा में सत्संग की महिमा बताई गई है। ब्रह्मा जी के साथ सभी देव शिव और विष्णु भगवान की संगति में आए, उनके पास आए, तो ये सारे देव ब्रह्मा विष्णु की संगति में आए तो एक सत्संग का माहौल बना, देवताओं का एक समूह एक जगह आया। और जब सत्संग में एक जगह व्यक्ति इकट्ठा होता है तो सत्संग करने वाला, सुनने वाला या जो कुछ भी जो कोई लोग हैं उन सब की चेतना उन्नत हो जाती है। जो संसार में, घर में, परिवार में, बाजार में घूमते फिरते जो मन स्थिति होती है वैसी मन स्थिति सत्संग में नहीं होती है, उन्नत मन स्थिति हो जाती है। और उस उन्नत मन स्थिति से जैसे इसमें बताया गया कि भगवान शंकर और सारे उपस्थित देवताओं से तेज निकलने लगा। तो सत्संग में जब आंतरिक शुद्धता आती है, अंतर मन में पवित्रता जगती है, चेतना जब ऊंची हो जाती है तो जो भी सत्संग में बैठे हैं उन सब से एक सूक्ष्म स्पंदन निकलने लगता है, वहाँ का वातावरण पवित्र हो जाता है। और ये सारा स्पंदन एक प्रकार से ज्योति निकलने लगती है। ये सारा स्पंदन जब एक साथ मिल जाता है तो जैसा इसमें कहा गया कि जो सारी ज्योति देवताओं से जो निकली हुई एक साथ मिल गई तो इतना दे दीप्यमान प्रकाश पुंज तेज निकला कि उससे तीनों लोक प्रकाशित हो गया। इसका अर्थ ये है कि इस प्रकार सत्संग में जब कोई व्यक्ति, जब सब व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रकाश यानी शुभ प्रकाश जब निकलने लगता है तो उसकी ऊर्जा इतनी तेज होती है कि तीनों लोग प्रकाशित होने का अर्थ है व्यक्तित्व का 3 स्तर है। व्यक्तित्व के एक स्तर जो है उसका भाव पक्ष है, दूसरा अक्षर जो है उसका क्रिया पक्ष है, और तीसरा अक्षर स्थल जो है वो उसका ज्ञान पक्ष है। बात समझिए, यहाँ कहा गया कि इतनी प्रकाश का तेज बढ़ा कि तीनों लोक में प्रकाश फैल गया। ये जब सत्संग में आप आते हैं तो आपके शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और बौद्धिक स्तर पर ये 3 तल हैं, ये 3 प्लेन हैं, ये 3 लोक हैं। आपकी समझ में प्रकाश उत्पन्न होता है, आपकी भावनाओं में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है और आपके ज्ञान में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। यही तीनों लोक का प्रकाश है। सत्संग का लाभ ये है। और इसीलिए संत महात्माओं ने इस बात को कहा है, सत्संगत्वे निःसंगत्वम, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम। आदि शंकराचार्य का कथन है, सत्संगत्वे निःसंगत्वम। सत्संग में जाने से क्या लाभ होता है? सत्संग में जाने से आप जो हैं, आपके अंदर निःसंगत्व यानी वैराग्य उत्पन्न होता है। निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, अगर वैराग्य उत्पन्न हुआ तो आपके अंदर का जो मोह है उससे छुटकारा मिलता है। निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, जब आप मोह से मुक्त हो जाते हैं तो जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है वो ज्ञान दृढ़ हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सत्संग में तो हम रहते हैं, यहाँ तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ज्यों ही गेट के बाहर जाते हैं तो वहाँ पर
फिर वही सांसारिक चीज़ें आ जाती हैं, सब कुछ भूल जाते हैं यहाँ का। क्यों? यही है, इसलिए कि आप जो हैं मोह से अभी भी ग्रसित हैं। लेकिन बार बार यदि आप सुनेंगे सत्संग तो आप में वैराग्य उत्पन्न होगा, वैराग्य से आपका मोह जाएगा। मोह चले जाने के बाद आप जो हैं, आप जो ज्ञान सुनेंगे, जो सत्य है उसमें आप स्थिर हो जाएंगे, वो ज्ञान खत्म नहीं होगा। और निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति, जब ज्ञान अस्थाई हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, तब जीवन मुक्ति हो जाती है। तो सत्संग की ऐसी महिमा है। तो उन देवताओं के प्रकाश से जो चीज़ें निकली, मतलब जो प्रकाश हुआ, वो एक तो कि सत्संग की महिमा का प्रतीक है, और तीनों लोकों को प्रकाशित करने का अर्थ है कि आप जो हैं अपने मन के स्तर पर, भावना के स्तर पर और अपने ज्ञान के स्तर पर, इन तीनों स्तरों पर आप में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। उसके बाद वो जो प्रकाश था, वो प्रकाश एक साथ पूंजीभूत हो गया, एक साथ इकट्ठा हो गया, और देखते ही देखते वो प्रकाश जो है एक देवी के रूप में प्रकट हो गया। उसमें अलग अलग जो प्रकाश था अलग अलग देवताओं का, उसमें देवी का अलग अलग अंग बना। भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी का मुख बना, मुखमंडल। यमराज के तेज से देवी के सुंदर काले बाल बने। भगवान विष्णु के प्रकाश से देवी की भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से देवी का वक्षस्थल बना। इंद्र के तेज से देवी का कटी प्रदेश बना। वरुण के तेज से देवी की जंघाएं और पिंडलियां बनी। पृथ्वी के तेज से देवी का पृष्ठभाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण बने। सूर्य के तेज से अंगुलियां बनी। वसु के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। प्रजापति के तेज से देवी के दांत बने। अग्नि के तेज से देवी के 3 नेत्र बने। उनकी भौहें संध्या के तेज से और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इस प्रकार देवताओं के तेज से देवी का संपूर्ण शरीर बना। यहाँ भी एक बात विचारणीय है। ये कहानियाँ जितनी भी हैं हमारे शास्त्रों की, ये प्रतीकात्मक हैं। अगर आप केवल इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसी बेतुकी बातें लिखी हुई हैं। हम वो ऐसे गए लोग, वहाँ से तेज कैसे निकल जाएगा, तेज कैसे, एक देवी कैसे बन जाएगी। अब इसी तर्क वितर्क में बहुत सारे लोग अनेक प्रकार के वादा विवाद में उलझ जाते हैं। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। इसमें जो गुह्य बातें हैं, प्रतीक अर्थ है, उसको गुरु ही समझा सकता है। आप पढ़ के या कोई व्यक्ति पढ़ के समझ नहीं सकता है। इसलिए अब ये आपने देखा कि अलग अलग तेज से अलग अलग अंग बने उस महादेवी के, और ये आगे चल के वो महादेवी महिषासुर का संहार करती। सत्संग से मैंने बताया कि देवताओं के शरीर से निकला हुआ प्रकाश वो सत्संग में आए हुए लोगों के व्यक्तित्व से उच्च जो स्पंदन निकलता है, उच्च भावनाएं निकलती हैं, उसका परिचायक है।
सत्संग में आने के बाद सामूहिक स्थिति में आप जब बैठते हैं सामूहिक सत्संग में, तो वहाँ से सत्संग का प्रभाव ये होता है कि आप एक निर्णय पर पहुँचते हैं। जैसे कहीं कोई सत्संग होता है तो उसमें एक निर्णय होता है कि किस रास्ते पर चला जाए, कौन सा मार्ग अपनाया जाए, तो वहाँ एक कॉमन व्यू बनता है कि ये निवृत्ति मार्ग पर चला जाए। वो एक रूप लेता है देवी का, यही देवी का रूप है कि वो सत्संग का एक निष्कर्ष निकलता है। कोई भी सत्संग होगा ना, चाहे वो भक्ति का सत्संग हो या ज्ञान का सत्संग हो या कोई और भी विधि का सत्संग हो, सत्संग के विषय अलग अलग हो सकते हैं। कोई संत जो है वो ज्ञान के मार्गी होता है तो ज्ञान का सत्संग देता है, कोई भक्ति मार्गी होता है तो भक्ति का देता है, कोई और तप तपस्या वाले होते हैं तो वो तरह तरह का विधान, लेकिन वो एक निष्कर्ष होता है। वो चाहे कोई मार्ग हो, कोई निष्कर्ष हो, वो निष्कर्ष जो है, वो जो कंक्लूजन है जो सत्संग से प्राप्त होता है, वो विक्षेप अज्ञान रूपी असुर को समाप्त करता है। साधक उस रास्ते पर जब चलने लगता है तो उसका प्रभाव ये होता है, चाहे आप ज्ञान मार्ग से चलें, भक्ति मार्ग से चलें, जप करें, चाहे तप करें, उसका प्रभाव ये होता है कि आपका मानसिक जो बिखराव है, विक्षेप है, वो दूर हो जाता है। तो सारे देवताओं के तेज से एक देवी का प्रकट होने का मतलब है कि सत्संग में जितने भी लोग होते हैं उन सारे लोग मिल करके एक निर्णय, एक सत्य पर पहुंचते हैं और एक प्रकार के साधना को फॉलो करने वाले होते हैं। और वो जो साधना का फॉलो करते हैं वही देवी है जो उनके अज्ञान को, विक्षेप को दूर करती है। और ये जो देवी हैं वो जब प्रकट हुई तो उनको सभी देवताओं ने अलग अलग अपने यहाँ के अस्त्र शस्त्र दिए। इसमें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल से एक त्रिशूल निकाल के दे दिया। भगवान विष्णु अपने चक्र से चक्र का पैदा करके देवी को चक्र दे दिए। वरुण शंख दिए, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी, वायु ने धनुष और बाण से भरा हुआ 2 तरकस दिए, देवराज इंद्र ने वज्र दिया, अपने उनके पास वज्र रहता है, उस वज्र से एक वज्र पैदा करके देवी को दे दिया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक माला, ब्रह्मा ने कमंडलू उनको भेंट किया। प्रजापति ने सूर्य देव ने समस्त रोम कुशों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें 2 दिव्य वस्त्र दिए और 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए नुपुर, गले की सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की अंगूठियां दी। विश्वकर्मा जी ने अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। इस प्रकार से हर एक देवता ने उन्हें कुछ न कुछ, कोई न कोई अस्त्र शस्त्र भेंट किए। इसका भी एक अर्थ है। आत्मज्ञान के रास्ते पर जब साधक चलने लगता है, महिषासुर यानी विक्षेप को समाप्त करने की दिशा में जब साधक साधना करने लगता है तो उसे देवताओं की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होती है। और ये कृपा और आशीर्वाद, जैसे मैंने देवी के हर एक अस्त्र शस्त्र के बारे में बताया था कि ये क्या है, वो वास्तव में एक एक गुण है। जैसे तलवार विवेक का गुण है,
धनुष जो है चित्त का परिचायक है, जिसमें शुभ बाण रहते हैं। कपाल अगर है तो वो वैराग्य का प्रतीक है। कमल है तो वो चेतना में विकास या प्रस्फुटन का परिचायक है। तो जो गदा है वो आपको दृढ़ता का प्रतीक है। तो इस प्रकार के जितने अस्त्र शस्त्र हैं ये गुण हैं। जब आप महिषासुर यानी विक्षेप को मारने के दिशा में, समाप्त करने के दिशा में साधक आगे बढ़ता है तो उसके हृदय में देवी महालक्ष्मी का प्राकट्य होता है, यानी एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो उस विक्षेप को यानी महिषासुर को मार सकती है। उस शक्ति के पास बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र होते हैं, यानी साधक में अनेक प्रकार के दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं, पात्रता प्रकट होने लगती है, और ये विभिन्न देवताओं के द्वारा दिए गए अस्त्र का प्रतीक है। वो दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है, वो उसके अंदर निर्भयता आ जाती है, उसमें विवेक उत्पन्न हो जाता है, वो अपने इसको श्रद्धा उसमें उत्पन्न हो जाती है, उसकी चेतना में विकास होने लगता है। तो ये सब देवताओं की कृपा है। यही चीज़ देवी के विभिन्न अस्त्रों के रूप में देवताओं द्वारा जो प्रदान किया गया अपने अपने तरफ से, उसी का परिचायक है। और जब सब अस्त्र शस्त्र से देवी संपन्न हो गई तो उन्हें देख करके सभी देवता लोग बड़े खुश हुए, और देवता को खुश होने के बाद देवी ने बहुत जोर से अट्टहास किया, खूब जोर से दहाड़ी हंसी, और उनके दहाड़ से तीनों लोक में उनका दहाड़ जो है वो गुंजयमान हो गया, और इसकी गूंज महिषासुर और उसके असुर सेना तक पहुंच गई। इसमें भी एक प्रतीक है, एक खास बात है। जब आपके अंदर देवी लक्ष्मी का प्राकट्य होता है, यानी आप जब विक्षेप रूपी महिषासुर को मारने के लिए साधना में आगे बढ़ते हैं और दिव्य शक्ति आपके अंदर प्रकट होती है, तो उस दिव्य शक्ति का अट्टहास यानी उसका जो गूंज है वो आपके तीनों लोक में, भू भुवः और स्वः, ये तीन लोक हैं स्थूल रूप से, पृथ्वी लोक, आकाश लोक, सूक्ष्म लोक। लेकिन वास्तव में ये व्यक्तित्व की तीन अवस्थाएं हैं। ये तीन अवस्थाएं हैं। भू जो है वो आपकी व्यवहारिक सत्ता है, ये सांसारिक सत्ता को भू कहते हैं। आपकी भावना का जो लोक है, भावनात्मक जो संसार है, वो भुवः है। और जो आपकी समझदारी का तल है, ज्ञान का तल है, वो स्व है। देवी का अट्टहास इन तीनों लोकों में गूंजने का मतलब कि आपके अंदर, साधक के अंदर जब विक्षेप को दूर करने की ताकत साधना से आती है तो उसके व्यवहारिक जीवन, उसके भावनात्मक जीवन और उसके ज्ञान के जीवन, समझदारी के तल पर बौद्धिक जीवन में रूपांतरण आ जाता है, बदलाव आ जाता है। उसको व्यवहार को देखने की दृष्टि बदल जाती है। बदलाव का मतलब क्या है? जो पहले जिस दृष्टि से व्यवहारिक जीवन को देखता था, अब वो उस दृष्टि से व्यवहारिक जीवन को नहीं देखता है। उसमें ज्ञान का प्रकाश आ जाता है। उसी तरह से भावनात्मक स्तर पर वो जिस तरह से पहले भावनात्मक स्तर से प्रभावित होता था, अब वो भावनात्मक स्तर पर उस तरह से नहीं प्रभावित होता है, क्योंकि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, बदलाव आ गया है। बदलाव वास्तविक शब्द नहीं है, रूपांतरण आ गया है। बदलाव का मतलब होता है सतही परिवर्तन। जैसे लोहे के रॉड को हमने गोल बना दिया, तो पहले वो लोहे का छड़ था, अब जो है छल्ला बन गया, लेकिन रहा वो लोहा ही।
तो ये है बदलाव। लोहा को हमने आकार बदल दिया, लेकिन लोहा रहा है। ये सतही परिवर्तन है। आम लोग में यही परिवर्तन थोड़ी देर के, हम बड़े गुस्सैल हैं, अहंकारी हैं, लेकिन आपको देख के हाँ नमस्कार नमस्कार, बहुत अच्छे हैं, आ गए, ऐसा है। हमने थोड़ा सा अपने रूप को बदल दिया। हैं हम दुष्ट आदमी, लेकिन दिखा रहे हैं कि हम बड़े अच्छे हैं। ये बदलाव हो सकता है। हमारी अंदर से स्थिति नहीं बदली, लेकिन थोड़ी देर के लिए बदल गया। लेकिन रूपांतरण का मतलब होता है कि उसका तत्व ही बदल जाए। अभी जो लोहे का रॉड था, अब वो सोने का हो गया, अब लोहा का नहीं रहा। ये है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। ये तीनों लोक में देवी का अट्ठहास गूंजने का मतलब होता है कि भू भुवः स्वः, यानी उसके व्यवहारिक स्तर पर, उसके भावनात्मक स्तर पर और उसके समझदारी के स्तर पर जो संसार है, जो तल है, उसमें रूपांतरण हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और ये रूपांतरण एक ही स्टेप में नहीं होता है, ये धीरे धीरे क्रमिक रूप से होता है। जैसे जैसे अपने अंदर साधना की शक्ति बढ़ती जाती है, महिषासुर का जैसे जैसे नाश होता है, सेना का नाश होता है, वैसे वैसे ये जो रूपांतरण है वो साधक के व्यक्तित्व में दिखती है। इसलिए साधना करने वाले व्यक्ति को बहुत सूक्ष्मता से आप देखिएगा तो उसका जीवन धीरे 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 रूपांतरित होता हुआ दिखेगा, और कुछ वर्षों के बाद वो पूरी तरह से लोहा से सोना बना हुआ रहेगा। तो ये जो है साधना जो है वो जीवन को रूपांतरित कर देता है, और ये सब का आरंभ सत्संग से हुआ था। और जब देवी ने अट्ठहास किया तो देवी के अट्ठहास से पूरे जो असुर सेना थी, वो असुर सेना एकदम विचलित हो गई, भयभीत हो गई। और इस कारण उन लोगों ने सोचा कि इस देवी को ही विनाश कर दिया जाए, और असंख्य संख्या में असुर जो है वो मिल करके देवी पर अटैक कर दिया, धावा बोल दिया। अटैक करने के लिए जब वो देवी के नजदीक आए तो वहां पर उन्हें आश्चर्यजनक ढंग से अद्भुत तेज प्रकाश का पुंज दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधिया गई। उस पुंज को देख मतलब वो सह नहीं सके, और उन्होंने जब देखा कि देवी के पैर धरती पर हैं और उनका सिर जो है आकाश में भी क्रैक कर दिया है, छेद कर दिया है, और उनके धनुष के टंकार से तीनों लोक जो हैं उद्वेलित हो रहे हैं, और उनके सारे हाथ जो हैं अपने अपनी अस्त्र शस्त्र से वो असंख्य जो असुर थे उस पर अटैक कर रहे हैं। तो ये देख करके वो सारे असुर आश्चर्यचकित स्तंभित हो गए। जब विक्षेप को दूर करने के लिए, विक्षेप का जो 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 आसुरी शक्ति है वो एक रूप में नहीं आती है, वो असंख्य रूपों में आती है। जब देवी का प्राकट्य हुआ तो देवी के ऊपर असंख्य असुरों ने धावा बोल दिया। जब आप विक्षेप, महिषासुर रूपी विक्षेप को दूर करने का कोशिश करेंगे तो आपका मन और चंचल हो जाएगा, मन की ऋणात्मक शक्तियां और उग्र हो जाएगी, और विक्षेप का जो यानी महिषासुर के जो सेनापति थे वो अलग अलग असुर थे, और उस असुर का नाम आप जब सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे महिषासुर जो है अपने असुरों को यानी ऋणात्मक शक्तियों को कैसे वो भेजता है और किस रूप में आती हैं। अब देखिए,
उसके प्रमुख असुरों का नाम चिशुर। चिशुर का मतलब होता है, उसके एक सेनापति का नाम था टेढ़ी आंख, इसका अर्थ है। टेढ़ी आंख का मतलब क्या है? वक्र दृष्टि। वक्र दृष्टि का मतलब क्या है? विपरीत भावना। जो सत्य है उसको, जो सही है वो सही रूप में, सही चीज को ना देख के हम गलत रूप में देख रहे हैं, यही तो दृष्टि का वक्र होना है। तो जैसे ये शरीर सत्य नहीं है, वास्तविक नहीं है, आत्मा सत्य है, वास्तविक है, लेकिन अज्ञान के कारण, महिषासुर के प्रभाव के कारण हमको गलत दिख रहा है। हमें लग रहा है कि ये शरीर ही सब कुछ है, मन ही सब कुछ है, ये हमारी प्राण ही सब कुछ है, बुद्धि ही सब कुछ है। यही है वक्र दृष्टि। आत्मा हमें दिखाई नहीं पड़ रही, आत्मा का अनुभव भी नहीं हो रहा है जो अस्थायी है, वास्तविक है। तो ये जो है चिछुर। चामर दूसरा सेनापति। चामर का मतलब होता है धूर्तता, कंसीट। आदमी जो धूर्तता करता है, धूर्त बनता है, दूसरे को ठगता है धूर्त बन के, तो ये उसके सेनापति है। ये ऋणात्मक जो है महिषासुर का जो विक्षेप है, हम विक्षेप यानी महिषासुर, वो इन रूपों में आता है। ये सेनापति हैं। उदग्र, उदग्र का मतलब होता है भय, कराल, भयानक क्रोध। उद्धत, उद्धत का मतलब एकदम उतारू है मरने मारने के लिए। आवेश, आवेग, ये सब विक्षेप के अलग अलग प्रकार हैं। वस्कल, विषय रति यानी इंद्रियों में रति, विषय सुख में रति। ताम्र, एजिटेशन, उद्विग्नता। अंधक, मोह में अंधा। ये सब ऋणात्मक शक्तियां हैं जिसके कारण मन जो है वो विक्षिप्त रहता है। विडाल, बहुत बड़ी बिल्ली। वो बिल्ली कितनी धूर्त होती है, चालाक होती है। तो ये सब जो है, और भी बहुत सारे नाम हैं जो हमारे चित्त को विक्षेप करने वाली ऋणात्मक शक्तियां हैं। तो ये सब जो जो सेनापति थे वो असंख्य असंख्य सैनिकों के साथ देवी पर टूट पड़े। लेकिन महिषासुर के ये जो शक्तियां थी, ऋणात्मक शक्तियां, उन शक्तियों को वो जो है देवी के जो असंख्य वाण थे, देवी के अस्त्र थे, वो सब उसको नाकाम कर दिए। और ये युद्ध जो है लंबे समय तक चलता रहा। आगे की कथा जो है हम कल बताएंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। इसके बाद हम लोग महालक्ष्मी देवी का ध्यान करेंगे और कुछ मिनटों का ध्यान होगा। अपनी जगह पर हम लोग स्थिर बैठें। मन में महालक्ष्मी का जो रूप है, कमल आसन पर बैठी हुई, शरीर में उनके लाल वस्त्र हैं, उनके हाथों में जो अलग अलग माला है और उनके हाथों में पद्म है, घड़ा है, जैसा अभी हम लोगों ने ध्यान में किया वैसा ही चित्र अपने मन में रखें। 3 बार देवी मंत्र का उच्चारण करेंगे। 1-2 मिनट का ध्यान होगा, फिर 3 बार देवी मंत्र के उच्चारण से उसकी समाप्ति होगी। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः।
श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम